जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी ब्रह्मचर्य की बुक्स जो आपको पढ़नी ही चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और एक और मैं इसका लाभ बता देता हूं दोस्तों, आप की जितने भी प्रश्न हैं नाइटफॉल से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, क्या खाएं क्या ना खाएं, कब सोएं क्या ना करें, मतलब कुछ भी, यहाँ तक कि दांत साफ करने से लेके मलत्याग करने के समय तक आपको सब कुछ बताया जाएगा। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत से भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो शुरू कर देते हैं, स्ट्रीक में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर व्यायाम प्राणायाम के प्रति सम्मान जागृत होगा। आपको पता चलेगा कि व्यायाम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आपको व्यायाम प्राणायाम करने का जरूर मन करेगा, क्योंकि बहुत से भाई की प्रॉब्लम है कि प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको उन पुस्तकों का नाम बताने जा रहा हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप इन पुस्तकों को डाउनलोड करके PDF में रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो पुस्तक है ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मचर्य साधना। ये स्वामी शिवानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मेरी फेवरेट पुस्तक है। इस पुस्तक में हर एक बात बताई गई है, वर्तमान युवाओं की स्थिति, जो प्राचीन युवाओं की स्थिति और जो भविष्य में युवाओं की स्थिति होगी वो, और हर एक विषय पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा क्या करें क्या ना करें। और अब बात करते हैं दूसरी नंबर पुस्तक। यह है ब्रह्मचर्य ही जीवन है पुस्तक। इस पुस्तक में आपको बहुत सी ऐसी कहानियां भी मिलेगी जो युवा किस प्रकार विनाश के कारण परेशान रहते हैं और किस प्रकार उनका जीवन चेंज हुआ है। और ब्रह्मचर्य के बहुत से नियम, आसन, सिद्धासन, मूलबंध, ये सब जो आप पूछते हैं, अगर आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मुझे भी जन्म से थोड़ा पता था कि ये कैसे किया जाए, कैसे मतलब कौन से आसन, ये सब, लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही पता चला। तो ये की दूसरी नंबर पुस्तक। अब ये थर्ड नंबर पुस्तक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य के साधन। ये लिखी है स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने। ये बहुत ही लाभकारी पुस्तक है दोस्तों आपके लिए। इसके 11 भाग हैं, इसके 11 भाग हैं, और प्रत्येक भाग एक से बढ़कर एक है। यहाँ तक कि एक एक भाग में इसमें दंत रक्षण से लेके, पहला भाग इस पे है प्रातः जागरण, सुबह उठने के फायदे, उसके बाद दंत रक्षा, उसके बाद मतलब शरीर सफाई की विधि, स्नान की विधि, और उसके बाद प्राणायाम, भोजन से रिलेटेड इसमें इतना कुछ बताया गया जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। 11 भाग हैं इसमें। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमको क्या क्या करना चाहिए एक सात्विक जीवन जीने के लिए, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक बात डिटेल में बताई गई है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको मतलब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, फिर आप कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो ये होगी थर्ड नंबर पुस्तक। अब चौथे नंबर पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों। ये है ब्रह्मचर्य संदेश। इस पुस्तक भी लाजवाब पुस्तक है। इस पुस्तक में जो इनके आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि बहुत सी ऐसी कहानियां बताई हैं जिसके कारण लोग जो वीरनाश करते हैं उनके शरीर में कितनी भयंकर दुर्गति होती है। बहुत से भाई इन्होंने बताया है कि कई के तो वीरनाश करते ही उनकी नसें फट गई, क्योंकि बहुत 4-5 साल से लगातार वो करते आ रहे थे, उसके बाद उनकी नसें फट गई। तो ये भी कहानियाँ हैं इनमें बताई गई हैं जिस वीरनाश के भयंकर प्रभाव बताए गए हैं। तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। न केवल वीरनाश के भयंकर प्रभाव बताए गए हैं, जब यहाँ तक कि वीर रक्षा के जो बहुत से लाभ हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों अब 5 नंबर पुस्तक ये है दोस्तों, ब्रह्मचर्य दर्शन। ये ब्रह्मचर्य की बहुत ही डीप पुस्तक है। इसमें मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी आपको ये पढ़ने के बाद। अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, थॉट्स का कंट्रोल चाहते हैं, ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन आप सबसे पहले इस पुस्तक को मत पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ी डीप है। अगर आप इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा रुक के थोड़ा समझ के नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन खुद से पूछ के नहीं पढ़ेंगे, तो आपका इसमें इंटरेस्ट जाने लगेगा। तो इससे पहले आप इन 4 पुस्तकों को पढ़िए, उसके बाद इस पुस्तक को पढ़िए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो सबसे पहले आप देखिए जो ये टेलीग्राम ऐप है, आप इस टेलीग्राम ऐप पे जाइए। उसके बाद सर्च बार में आप टाइप कीजिए वैदिक पुस्तकालय। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस जो आइकन है इसका, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद वैदिक पुस्तकालय लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ मीडिया है, मीडिया के बाद आप फाइल्स में क्लिक कीजिए। फाइल्स में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आप सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार पे आप ब्रह्मचर्य टाइप कीजिए। ब्रह्मचर्य टाइप करते ही बहुत सी पुस्तकें आप खुलने लग जाएंगी, मतलब बहुत सी पुस्तकों का ऑप्शन होगा। जो पुस्तक आपको डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि ये ऐसे मतलब
डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी ये आई का ऑप्शन आएगा। आई के ऑप्शन पे जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पुस्तक का एक बॉक्स बनाया हुआ है। उसके बाद आप इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव टू डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये आपके डाउनलोड्स सेक्शन में सेव हो जाएगा। उसके बाद ये PDF रूप में अवेलेबल होगा। उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक और बात बता दूँ दोस्तों, अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय श्री राम।